Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. देखें, लेक्चर नंबर 10 में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, लेकिन वो हमने दो वेक्टर्स ऐड किए थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड से, एंड दैट वाज एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन। और उसमें हमने एक फार्मूला डिराइव किया था कि R इज इक्वल टू A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस 2A1 A2 cos थीटा अंडर द रूट, और इसे हम कहते हैं मास्टर फार्मूला। दिस इज अ मास्टर की, एंड दिस की और दिस फार्मूला is very much used in solving MCQs, especially in MDCAT. ठीक है? Now today we are going to study addition of n number of vectors by rectangular components. अगर दो वेक्टर्स नहीं है, तीन है, चार है, पांच है, इफ देयर आर इन नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो इन नंबर ऑफ वेक्टर्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से किस तरह ऐड करते हैं, वो हमने एडिशन किया था दो वेक्टर्स का बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एंड इफ यू रिमेंबर, वहां पर हमने पढ़ा था कि अगर आप A1 के साथ A2 डायरेक्ट ऐड करें और जो रिजल्टेंट आता है, और अगर आप A1 और A2 के कंपोनेंट्स ऐड करें, फिर भी we are getting the same resultant, and that method was known as addition of vectors by rectangular components. So now we are going to add n number of vectors by rectangular components. लेकिन याद रखिए, अब हम ग्राफिकली n वेक्टर्स को ड्रा नहीं कर सकते और ना इनको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज ये दो वेक्टर्स नहीं है, न तीन है, न चार है, न पांच है, न 10 है, न 1000 है, न 2000 है। दीज आर इन नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो इन्हें हम शो इस तरह करेंगे। देखें, आ, देखें हमारे पास सपोज ये है x एंड दिस इज y एंड दिस इज द ऑरिजिन। कौन सा सिस्टम है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरा नाम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इज इट? अच्छा, अब आप देखें, हमारे पास सपोज अगर ये है एक वेक्टर, दिस इज A1, दिस इज अनदर वेक्टर विच इज A2, ठीक है, दिस इज अनदर, ठीक है, दिस इज अनदर, और लेट दिस इज द लास्ट वेक्टर, एंड आई विल कॉल दिस वेक्टर AN। अब इन कहां तक है हमें पता नहीं है कि कितने वेक्टर्स हैं। तो आप अगर देखें, ये A1 पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वी विल कॉल θ1 दिस। A2 कितना बना रहा है, θ2। A3 कितना बना रहे, θ3। A4, AN, θn। तो ये टोटल एंगल हमारे पास θn है। अच्छा देखें, आ, आप मुझे ये बताएं, अगर एक वेक्टर प्लेन में है, प्लेन में एक्स वाई प्लेन में है, तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स विल बी देयर? टू। if there are two vectors, how many components will be there? Four. If there are four vectors, how many components? So if you see, the components are going to be doubled. If there are 1000 vectors, rectangular components will be 2000. अब आप मुझे ये बताएं, if there are n number of vectors, तो rectangular components कितने होंगे? कितने होंगे? कितने होंगे? 2n। तो पहले ये MCQ है, ये जरा लेके फिर मैं आगे जा रहे हैं। देखिए, दरमियान में ये एक MCQ है, ठीक है, दिस इज अ कमर्शियल MCQ नंबर 1। क्लियर? अगर इस तरह जाए कि इफ इन नंबर ऑफ वेक्टर्स lie इन a plane
the number of rectangular components will be। अच्छा, अब अगर इस तरह लिखा है, मसलन ऑप्शन ए में लिखा है n, तो अक्सर स्टूडेंट्स इस n को टिक करते हैं। अगर ऑप्शन बी में लिखा है 2n, ऑप्शन सी में लिखा है 3n और ऑप्शन डी में लिखा है सपोज n स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर 2n। देखें, अगर एक वेक्टर है, इधर 1 पुट करो तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2। एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं प्लेन में, 2 वेक्टर्स के 4, 3 वेक्टर्स के 6। क्लियर? देखिए, आप इस तरह लिख सकते हैं कि अगर एक वेक्टर है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 2, अगर 2 वेक्टर्स हैं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 4, अगर 3 वेक्टर्स हैं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 6, अगर 4 वेक्टर्स हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 8। तो if there are n number of vectors, rectangular components will be 2n. So please, if n number of vectors lie in a particular plane, the number of rectangular components will be 2n. This is MCQ number 1. MCQ number 2, अब अगर ये इस तरह है, if n number of vectors lie in space, आप मुझे ये बताएं, अगर वेक्टर स्पेस में है तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होंगे? 3। अगर 2 वेक्टर्स हैं तो 6, अगर 3 वेक्टर्स हैं, इफ यू सी कंपोनेंट्स आर गोइंग टू बी ट्रिपल, 3 टाइम्स बढ़ जाते हैं। तो हम इस तरह लिखेंगे, स्पेस में अगर एक वेक्टर है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होंगे? 3। अगर 2 वेक्टर्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 6, अगर 3 वेक्टर्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 9, अगर n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विल बी 3n. So if n number of vectors lie in space, the number of rectangular components will be, तो अब ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी सही है, देयर विल बी 3n रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये एमडीकेट के लिए 2 एमसीक्यूज है। नाउ वी आर कमिंग टू द सॉल्यूशन। शाबाश। प्लेन में n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं और आप तमाम वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें। क्लियर? तो x कंपोनेंट्स कितने होंगे? n। y कंपोनेंट्स कितने होंगे? तो अगर आप लोग लिखे a1x प्लस a2x प्लस a3x प्लस a4x अप टू anx, सारे 8 करें तो यू विल गेट rx, और अगर सारे y कंपोनेंट्स ऐड करें तो यू विल गेट ry। ठीक है? तो लुक एट, हम इस तरह लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है rx बराबर होगा a1x प्लस a2x प्लस a3x अप टू प्लस anx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आपको अगर याद है, कल हमने यहां तक पढ़ा था rx is equal to a1x plus a2x. Now there are n number of vectors. Similarly, ry बराबर होगा a1y plus a2y plus a3y और प्लस अप टू a in y. This is the equation number 2. अब आप ऐसा करें, पुट वैल्यूज इन दीज इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 and 2।
तो आप मुझे ये बताएं आर एक्स की जगह क्या लिखूं? आर क्रॉस थीटा आर, इसकी जगह लिखो आर क्रॉस थीटा आर, थीटा सब आर, थीटा आर मीन्स द एंगल मेड बाय द रिजल्ट। और ए वन इसकी जगह ए वन क्रॉस थीटा वन प्लस ए टू क्रॉस थीटा टू प्लस ए थ्री क्रॉस थीटा थ्री प्लस ए एन क्रॉस थीटा एन, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इसमें वैल्यूज पुट करें तो आर साइन थीटा आर इज इक्वल टू ए वन साइन थीटा वन प्लस ए टू साइन थीटा टू प्लस ए थ्री साइन थीटा थ्री और प्लस ए एन साइन थीटा एन, इक्वेशन नंबर 4। याद रखिए ये प्लस और ये प्लस मस्ट है, अगर आपने इधर प्लस नहीं लगाया तो ये गलत होगा। इस प्लस का मतलब है कि ये कंटिन्यूड है, यानी इसके बाद भी ए फोर क्रॉस थीटा फोर है, और इस प्लस का मतलब है कि इससे पहले भी समथिंग इज देयर। तो these two pluses basically given us information regarding the continuity, ये कंटिन्यूअस है, ये प्लस और ये भी मस्ट है। शाबाश, अंडरस्टैंड। और इधर देखिए इनके ऊपर हमने वेक्टर के निशान नहीं लगाए, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल तो इनके मैग्नीट्यूड्स को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, फिर इनके ऊपर वेक्टर के निशान लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब आप लोग लिखें कि इधर देखें इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 कैन बी रिटन एज, ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए ये बार बार हम इस तरह नहीं लिख सकते, तो मैथमेटिक्स वाले कहते हैं कि इन्हें कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, तो ये हम इस तरह लिखते हैं। लुक इट, ये दोनों इक्वेशन में इस तरह लिखता हूं, आर cos थीटा आर इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा। याद रखिए दिस इज द ग्रीक अल्फाबेट, इसे कहते हैं सिग्मा, दिस इज कॉल्ड सिग्मा, ग्रीक अल्फाबेट है। और एक हमारे पास इस तरह होते हैं, एक इस तरह सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल लेटर। जिस तरह आप अंग्रेजी में कहते हैं ये स्मॉल बी है और ये कैपिटल बी है, तो इसी तरह ये स्मॉल सिग्मा है, ये कैपिटल। इस सिग्मा का मतलब हम लेते हैं समेशन, समेशन, इन तमाम को ऐड करते हैं, इसका मतलब है समेशन। और इस समेशन के दो लिमिट्स हैं, एक लिमिट है i इक्वल टू 1 और एक है n। दिस i is a running number which runs from 1 up to n. I is a running number which runs from 1 up to n. I is a running number which runs from 1 up to n. तो मैंने लिखा i इक्वल टू 1 अप टू n, यानी इस सिग्मा के दो लिमिट से, एक लोअर लिमिट है जो 1 से स्टार्ट है, एक अपर लिमिट है जो n तक है। तो मैंने लिखा i इक्वल टू 1 अप टू n, और इधर मैं लिखूंगा a सब i और इधर cos थीटा सब i, एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। अच्छा, और सिमिलरली अगर आप ये इक्वेशन लेके, तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूं कि देखें दिस कैन बी रिटन एज आर साइन थीटा आर, और दिस इज सिग्मा फ्रॉम i इक्वल टू 1 अप टू n,
AI into sin theta I. This is let equation number 6. ठीक है. अच्छा, now we have to apply the same method. देखिए, we are going to do addition. तो addition of vectors का मतलब है we are interested in resultant, and resultant is a vector. और vector के लिए how many things are needed? Two things, magnitude and direction. So पहले I'll calculate the magnitude and then direction. Direction means angle. तो मेथड क्या है? वही पुराना मेथड, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वी विल गेट मैग्नीट्यूड, डिवाइडिंग वी विल गेट डायरेक्शन. तो आप ऐसा करें, स्क्वेयरिंग स्क्वेयरिंग ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6. दिस इज स्टेप नंबर 1. दोनों का स्क्वायर ले लें. इसका स्क्वायर ले लें तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं क्योंकि आपने बार बार पढ़ा, cos square theta r. Clear? Or this is a sigma from I equal to 1 up to n ai into cos theta I, and this is whole squared. Equation number 7. Similarly, इसका स्क्वायर ले लें तो r squared, and this is sin square theta r is equal to sigma from I equal to 1 up to n ai and sin theta I, and this is whole squared. Equation number 8. Shabash. Any problem? Any confusion? Equation number 5 का स्क्वायर ले ले और 6 का स्क्वायर. ठीक है. What is the next step? Adding. Next step है adding. अच्छा, ये मैं साफ कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, लेकिन एक बात आप याद रखें, आप लोगों के बुक में लिखा है कि आर एक्स बराबर है, इन्होंने वेक्टर्स लिए हैं ए बी सी डी ई एफ इस तरह, तो इन्होंने लिखे आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स. सुने, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन. तो ये गलत है, मैं बता रहा हूं किस तरह. आर वाई लिखा है ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई एंड सो ऑन. ये गलत है क्योंकि अल्फाबेट्स कितने हैं? अंग्रेजी के अल्फाबेट्स कितने हैं? 26. तो ये तो फिर इन नंबर ऑफ वेक्टर्स नहीं हुआ ना, ये 26 नंबर ऑफ वेक्टर्स है. तो ये हम इस तरह ही लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड सो ऑन, या ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई एंड सो ऑन. तो आप लोगों ने क्या लिखना है? ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री एक्स एंड प्लस ए एन एक्स. क्लियर? गॉट इट? शाबाश. अब नेक्स्ट स्टेप है इन दोनों को ऐड करो. एडिंग देम टुगेदर. एडिशन का क्या मेथड है? के साथ और राइट को राइट के साथ ऐड करो. ठीक है. तो आप लोग लेके एडिंग इक्वेशन नंबर 7 एंड 8. शाबाश. लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ ऐड करो. तो ये मैं इस तरह लिखता हूं, आर स्क्वेयर्ड कॉस स्क्वेयर थीटा सब आर प्लस आर स्क्वेयर्ड. ठीक है. और दिस इज इक्वल टू आई इक्वल टू 1 अप टू एन ए आई इंटू कॉस थीटा आई. दिस इज स्क्वेयर्ड. क्लियर? और प्लस इसका स्क्वायर ले ले, सिग्मा फ्रॉम आई इक्वल टू 1 अप टू एन ए आई इंटू साइन थीटा आई एंड दिस. शाबाश. लेफ्ट लेफ्ट के साथ राइट राइट के साथ ऐड करें. अच्छा देखो, आप मुझे ये बताएं इन दोनों में क्या कॉमन है? आर स्क्वायर.
ये आर स्क्वेयर कॉमन है, यहां से आर स्क्वेयर कॉमन ले लें तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, आर स्क्वेयर कॉमन ले लें तो कॉज स्क्वेयर थीटा आर प्लस साइन स्क्वेयर थीटा आर इज इक्वल टू, लुक एट, इसका स्क्वेयर आप लोग लिखें प्लस इसका स्क्वेयर, इसका स्क्वायर ले लें इधर, इसका स्क्वायर इधर, सही है। अच्छा, आपको पता है व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा आर प्लस साइन स्क्वायर थीटा आर, दिस इज वन, दिस इज वन। अगर ये वन है, इधर वन लिखे, वन मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। शाबाश, कैलकुलेट हमने क्या करना है, आर, मेथड क्या है, टेक इन स्क्वायर रूट, टेक इन, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा आर, और इधर लेके सिग्मा फ्रॉम आई इक्वल टू 1 अप टू n a I into cos theta sub I, and this is whole squared plus sigma from I equal to 1 up to n a I into sin theta I, and this is whole squared, और फिर square root, this is square root, this is square root, so this is the, what is this, this is the magnitude of the resultant vector। शाबाश, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच इज इक्वेशन नंबर 9। शाबाश, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर। व्हाट इज नेक्स्ट, डायरेक्शन। We are going to calculate theta sub r, angle made by the resultant with the positive x-axis in the anti-clockwise direction. So we are interested in this angle, theta r calculate कर रहे हैं, तो method ये है कि dividing this by this, sin theta r को cos theta r से divide करें, dividing equation number 6 by 5, ठीक है। तो we are getting direction इस तरह, dividing, शाबाश, देखिए डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 6 को आप 7 से, सॉरी 5 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें, तो डिवीजन का मेथड क्या है, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। तो देखिए हमारे पास है आर साइन थीटा सब आर डिवाइडेड बाय आर एंड कॉस थीटा सब आर इज इक्वल टू, इधर लिखो सिग्मा from I equal to 1 up to n a I sin theta I divided by sigma from I equal to 1 up to n, or this is a I into cos theta I। शाबाश, अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, आर आर के साथ कैंसल, व्हाट इज साइन थीटा आर बाय कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा आर, तो आई विल राइट इट लाइक दिस, देखिए ये इससे आ जाएगा टेंजेंट थीटा सब आर इज इक्वल टू दिस, और डिवाइडेड बाय दिस, आप पूरा लेके लाइक दिस। कैलकुलेट हमने क्या करना है, थीटा आर, थीटा आर आप इधर छोड़ दें, ये टेंजेंट उस साइड पे चला जाए, तो टेंजेंट इनवर्स, दिस इज
टेंजेंट इनवर्स, और इधर लिखें सिग्मा from I equal to 1 up to n a I sin theta I divided by this is from I equal to 1 up to n a I into cos theta I. सही. What is this? This is the direction. This is the direction. तो हमारे पास है इक्वेशन नंबर 10. So please remember, equation number 9 is given us the magnitude of the result, or equation number 10 gives us the direction. So we calculated first magnitude and then direction. Thank you very much.